कर्म को ज्ञान की अग्नि में पवित्र करने का मतलब क्या? व्हाट इज मेंट बाय एक्शन प्योरिफाइड बाय नॉलेज? इसका बेसिक एसेंस यह है कि एक्शन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कर्म का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। उसके पीछे जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है, वो मटीरियल है। ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन तय करता है कि वो कर्म था कि विकर्म था। विदाउट रैशनल डिस्क्रिमिनेशन एक्शन हैज नो मीनिंग। Similarly, inaction is the negative of action. It is the other form of action. And inaction also does not have any meaning without rational discrimination. It is only rational discrimination which determines कि inaction जो है वो अकर्म है या नाश कर्म है। So rational discrimination में जिसने अपने कर्म को पवित्र किया है वो पंडित है। में हमने चैप्टर 4 के वर्स 15 तक किया था। चैप्टर 4 ज्ञान योग है। आज हम वर्स 16 से 22 ये 7 वर्सेस कवर करेंगे। So let's start off with the verses and the literal translation and then we will talk about some interesting things. So I'll start off with verse 16. भगवान कह रहे हैं किम अकर्म इति कवयो अपि यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। तो भगवान कह रहे हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इसके बारे में तो बुद्धिमान भी बिविल्डर्ड हैं, मोहित हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म के बारे में बताऊंगा जिसको जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त होगे और अशुभ सिन से मुक्त होगे। तो ये वर्स 16 है। देन वर्स 17 है, अगेन वेरी सेलिब्रेटेड वर्स ऑफ द भगवद गीता। 17 और 18 बहुत ही फेमस वर्सेस हैं। वर्स 17 है कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म को समझना कठिन है। कर्म को समझने के लिए कर्म समझना जरूरी है, विकर्म समझना जरूरी है और अकर्म समझना जरूरी है। 3 शब्दों का प्रयोग किया, कर्म, विकर्म और अकर्म। कह रहे हैं तीनों को समझना और तीनों को अंडरस्टैंड और उनको डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप है और कॉम्प्लेक्स है। सो ये वर्स 17 है। देन वर्स 18, अगेन अ वेरी फेमस वर्स ऑफ द गीता। वर्स 18 है कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्य में बुद्धिमान है और वो सारे काम करते हुए भी बैलेंस्ड है, युक्त है। तो ये वर्स 18 है। वेरी वेरी फेमस वर्स, वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। देन वर्स 19 है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुः पंडितम बुधा। तो भगवान कह रहे हैं कि पंडित लोग उसको बुद्धिमान कहते हैं जिसके सारे काम, जिसके सारे कर्म जो हैं वो डिजायर से परे हैं, सेल्फिश डिजायर से परे हैं, और जिसके सारे कर्म जो हैं वो ज्ञान की अग्नि में पवित्र किए जा चुके हैं। तो ये वर्स 19 है। वर्स 20 है त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभिप्रवृत्तो अपि न एव किंचित करोति सः। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसने सभी कर्म के फल के साथ अटैचमेंट को त्याग कर दिया है, जो हमेशा तृप्त यानी कंटेंटेड है, जो निराश्रित यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कर्म में प्रवृत्त होते हुए यानी कर्म करते हुए भी कोई कर्म नहीं कर रहा है। तो ये वर्स 20 है। वर्स 21 है निराशी यत् चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम। तो भगवान कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो निराशी यानी जिसको डिजायर नहीं है फ्रूट्स ऑफ एक्शन का, जिसका चित्त और आत्मा हमेशा कंट्रोल्ड है, जिसने सारे बिलोंगिंग्स को छोड़ दिया है, वो शरीर से सिर्फ कर्म करता है
ऐसा व्यक्ति कभी भी पाप को नहीं प्राप्त होता, कभी पाप को नहीं कमिट करता. He never commits sin or never commits any evil. So ये verse 21 है. Then verse 22 है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः समः सिद्ध असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते. तो भगवान कहता है कि जिसको, जो व्यक्ति वो संतुष्ट है जो उसको मिल जाता है उसमें, जो द्वंद्वों के परे है, यानी पेयर्स के बियॉन्ड है, यानी लाभ अलाभ, सिद्धि असिद्धि, जीत हार, इनके परे है, जिसको एनवी नहीं होता, विमत्सर मतलब जिसको एनवी नहीं होता, जो सिद्धि और असिद्धि यानी अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट में समभाव रखता है, वो कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसता है. तो ये वर्स 22 है. अगेन these 7 verses are the essence of Gyan Yoga, and therefore I would genuinely recommend you to read these verses and think about these verses. Let's talk about some interesting verses. So let's start off with verse 17. Verse 17 है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति. कर्म की गति कठिन है, उसको समझने के लिए कर्म समझना जरूरी है, विकर्म समझना जरूरी है और अकर्म समझना जरूरी है. तो ये क्या है, ये 3 शब्दों का प्रयोग क्या है? अकर्म क्या है? अकर्म तो नहीं काम करना भी हो सकता है. यू कैन बी एन आइडल, यू कैन बी नॉट डूइंग एनीथिंग, यू कैन बी अ स्लॉथ, तो वो भी अकर्म है. लेकिन अकर्म एक स्टेट ऑफ एक्शनलेसनेस भी है. जब आप इतने ज्यादा अपने कर्म में कुशल हो गए हैं और इतना इस हद तक आप कौशल आपने प्राप्त कर लिया है कि आप कर्म करते हुए भी आप मिनिमल एक्शन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनएक्शन के स्टेज में हैं, वो भी अकर्म है. तो अकर्म के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, या इनएक्शन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, अकर्म और नैश कर्म, दोनों अलग अलग है. उसी तरह से कर्म और विकर्म 2 अलग अलग चीजें हैं. कर्म तो हमने बात की है कई बार. विकर्म क्या है? तो वो कर्म जिसको आपने योग के साथ नहीं किया, जिस कर्म में धर्मयुद्ध का उद्देश्य नहीं है, जिस कर्म में परसिवरेंस या यतन नहीं है, जिस कर्म में रैशनल डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल्स यानी बुद्धि नहीं है, जिस कर्म में कौशल नहीं है, जिस कर्म को करते वक्त आपने इंद्रियों को संयमित नहीं किया है, जिस कर्म में आपको फ्रूट्स ऑफ एक्शन के प्रति अटैचमेंट है, जिस कर्म में आपका ईगो डोमिनेट कर रहा है सोल को, भीष्म डोमिनेट कर रहा है कृष्ण को, जिस कर्म को करते वक्त आप अपने को कारक समझ रहे हैं, ये सब विकर्म के फॉर्म्स हैं. ये कर्म नहीं है, ये कर्म इनके विपरीत है. तो एक्शन करते हुए भी अगर आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपने धर्मयुद्ध नहीं किया, आपने परसिवरेंस नहीं किया, आपने रैशनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, आपने एक्सेलेंस नहीं अचीव किया, आप अपने सेंसेस को फुली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपको अटैचमेंट है फ्रूट्स ऑफ एक्शन की तरफ, तो दिस इज नॉट ट्रू कर्म, दिस इज विकर्म. तो ये 3 शब्दों का प्रयोग किया है, कर्म, विकर्म और अकर्म, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन, राइट? सो दैट्स वर्स 17. देन लेट्स टॉक अबाउट वर्स 18. वर्स 18 है, कर्मणि अकर्मः यः पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत. जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्य में बुद्धिमान है और सारे कर्म करते हुए भी वो युक्त और सम है. एक्शन इन इनएक्शन एंड इनएक्शन इन एक्शन. क्या मतलब है इसका? इनएक्शन इन एक्शन का मतलब यह है कि शरीर कर्म जब कर रहा है तब भी जो आपका सोल है, जो देहिना है, वो अटैचमेंट के फ्री है और वो कभी भी उस कर्म के फल का कॉज अपने को नहीं समझता. सो सोल इज अ पार्टिसिपेंट बाय प्रोवाइडिंग रैशनल डिस्क्रिमिनेशन, बाय प्रोवाइडिंग strength to persevere, by providing belief on reaching excellence. ये सब सोल के रोल्स हैं. लेकिन सोल फिर भी अटैचमेंट के फ्री है और अपने को कॉज नहीं समझ रहा है, while the body is acting, and this is in a way inaction of the soul while the body is in action. So this is inaction in action. What is action in inaction? तो एक्शन इन इनएक्शन है रियली एक्सीलेंस. हम लोगों ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्विमिंग का, राइट? जब आदमी शुरू करता है स्विमिंग सीखना तो बहुत पानी स्प्लैश करता है. अगर स्प्लैश नहीं करेगा तो डूब जाएगा. अगर अकर्म करेगा तो पानी में डूब जाएगा. जब शुरू करता है तो बहुत स्प्लैश करता है अपने को अफ्लोट रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. लेकिन जैसे जैसे वो परफेक्ट होता जाता है उसके एक्शन मिनिमल हो जाते हैं. एक ऐसा स्टेज भी आता है जब वो फ्लोट कर सकता है लिटरली विद नो एक्शन. दिस इज
एक्शन इन इनएक्शन। एक्सेलेंस जब आप पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध जो हैं वो पेड़ के नीचे बैठे हुए और भगवान से कनेक्ट हो गए हैं। दिस इज एक्शन इन इनएक्शन। तो जो एक्शन इन इनएक्शन समझता है और इनएक्शन इन एक्शन समझता है, वो ही मनुष्य में बुद्धिमान है। और दिस इज रियली द क्रक्स ऑफ ज्ञान योग। देन वर्स 19 की बात करते हैं। वर्स 19 में भगवान कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहुः पंडितम बुधा। तो जिसने सभी कर्म अपने करते वक्त अपने को काम डिजायर से परे कर दिया है और जिसने अपनी कर्म को ज्ञान की अग्नि में पवित्र किया है, उसको पंडित बुद्धिमान कहते हैं। कर्म को ज्ञान की अग्नि में पवित्र करने का मतलब क्या? व्हाट इज मेंट बाय एक्शन प्यूरिफाइड बाय नॉलेज? इसका बेसिक एसेंस यह है कि एक्शन का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कर्म का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। उसके पीछे जो बुद्धि, जो ज्ञान, जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है, वो मटीरियल है। ये रैशनल डिस्क्रिमिनेशन तय करता है कि वो कर्म था कि विकर्म था। विदाउट रैशनल डिस्क्रिमिनेशन एक्शन हैज नो मीनिंग। सिमिलरली inaction is the negative of action. It is the other form of action, and inaction also does not have any meaning without rational discrimination. It is only rational discrimination which determines कि inaction जो है वो अकर्म है या नैश कर्म है। So rational discrimination में जिसने अपने कर्म को पवित्र किया है वो पंडित है। This is the essence of verse 4.19. 17, 18, 19, very important verses. This is the essence of Gyan Yoga. I will talk about one more verse, which is verse 4.22, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्व अतीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। जो लाभ जो उसको मिला उसमें संतुष्ट है, जो द्वंद्वों के परे है, मतलब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के परे है, जिसको एनवी नहीं है और जो सिद्धि और असिद्धि को समान देखता है, वो कर्म करते हुए भी नहीं फंसता। तो ये द्वंद्वों के अतीत का मतलब क्या है कि ठंडे गर्म में समान है, लाभ हानि में समान है। तो इसका अर्थ क्या है? अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ठंडे और गर्म में फर्क नहीं पड़ता तो आप बिल्कुल अपना हाथ आग में डाल दीजिए, या आप जाके रात को बिना गर्म कपड़े पहने और बर्फ पे सो जाइए। दिस इज स्टुपिडिटी। ये नहीं गीता कह रही। दिस इज नॉट व्हाट गीता इज सेइंग। गीता इज नॉट आस्किंग यू टू डेलिबरेटली एक्सपोज योरसेल्फ टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। गीता का ये भगवान ये कह रहे हैं कि भाई जब ये सिचुएशन आते हैं तो आप अपने को डिस्पैशनेट रखें, आप अपने को सम रखें, लेकिन साथ साथ रीजनेबल एफर्ट्स करते रहें उस डिस्कंफर्ट को हटाने के लिए। वो कर्म आपको करना है। जो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन है दैट विल बी एबल टू टेल यू व्हाट इज द राइट एक्शन टू डू। और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए आपको, निमोनिया से अपने को बचाने के लिए आपको उस एक्सट्रीम ठंड से बचना जरूरी है। सो दैट एक्शन हैज टू बी डन, बट while you go through that action, keep yourself calm and dispassionate. That is what is the essence of Gita. It is not stupidity. It is not following rules blindly. ज्ञान योग का यही एसेंस है कि rational discrimination has to be exercised. ये मैं बार बार कहता हूं कि the reason why I find Krishna so amazing is because he, I think, is the only instance I am aware of जहां पे वो rational discrimination के बारे में इतना बात करते हैं. So that is verse 4.2. आई थिंक ये तो आज के वर्सेस थे. आई वाज स्पीकिंग टू माय मदर, तो उनका एक क्वेश्चन था कि भाई ये चैप्टर 3 में इतने देवों की पूजा करो, देवों का मतलब क्या है? देवों का मतलब है स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स. स्मॉलर ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जैसे मैं रोज नित्य एक्सरसाइज करना चाहता हूं, रेगुलरली रन पे जाना चाहता हूं, ये मेरा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है. अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता हूं तो मुझे उसको करने के लिए परसिवरेंस, यत्न करना पड़ेगा. मुझे अपनी इंद्रियों को नियमित करना पड़ेगा. मुझे रोज सुबह 5:30 बजे उठना पड़ेगा और ठंड में दौड़ने के लिए जाना पड़ेगा. मेरे पास क्लियर उद्देश्य होना चाहिए. ये सब योग युक्त कर्म के एलिमेंट्स हैं और इन सब को जब मैं करूंगा तभी मैं रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर रन कर सकता हूं. हम लोग बचपन में एक फिजिक्स की बहुत मुश्किल किताब हुआ करती थी कॉल्ड रेज़निक एंड हैलिडे. इट वाज इन 2 पार्ट, वेरी डिफिकल्ट बुक. उस बुक के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और बिना कुंजी को देखे हुए एफर्ट चाहिए और परसिवरेंस चाहिए. इंद्रियों को नियमित करना है, क्लियर ऑब्जेक्टिव होना है और लिटरली आपको तपस्वी योगी की तरह यत्न करना है. ये ऑब्जेक्टिव है देवों को पूजा करने के बराबर.
इसी तरह से मैं तो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप कभी कैराओके पे गाना गाने की कोशिश कीजिए और सुर ताल बनाए रखने की कोशिश कीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये मैं जब कहता हूं कि भगवान ने कहा देवों की पूजा करो, ये देवों की पूजना ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप मैथ्स रीजनिंग हैलिडे के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, आप एक्सरसाइज रेगुलरली कीजिए, आप कैराओके के साथ गाना गाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो आप सीखेंगे परसिवरेंस क्या होता है, इंद्रियों को नियमित करना क्या होता है, कौशल क्या होता है कर्म में, ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना क्या होता है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप वो बड़े ऑब्जेक्टिव जो कि मुझ तक पहुंचने का रास्ता है और शाश्वत शांति का रास्ता वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। I'll stop here. Thank you.